ओम शांति। आज हम जो मुद्दे स्टडी करेंगे उसका टाइटल है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। 9 अक्टूबर 1987 की ये मुरली है। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। और इस महीने हमने चार्ट में स्वराज्य है ना। हमेशा जब भी देखो कि आप थिंकर बन चुके हो, एक बहुत सूक्ष्म सी ना थिंकर और विटनेसर। जैसे ही आपने संकल्पों को देखना शुरू किया ना, साथ ही विटनेसर दीदी पैदा डेट क्या हो है? जाए। हाँ जी, मुरली की डेट है 9 अक्टूबर 1987। आपकी आवाज कट रही है पूनम जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो बाबा कहते स्व राज्य अधिकारी बच्चे वो जो हमेशा थिंकर की सीट पे नहीं, लेकिन किसकी सीट पर बैठते हैं? विटनेसर की। जो सारे संकल्पों को आते जाते जागृत, बस आप ये सोचो जैसे सपना देख रहे होते हैं ना। एक होता है हम गहरे सपने में होते हैं, तब हमें कुछ याद नहीं होता। लेकिन जब हमें सपने में भी पता होता है कि मैं ये सपना देख रहा हूँ, सपना चल रहा है, मैं सो रही हूँ एक्चुअली में, और ये रात को एक सपना चल रहा है, और सपने में मैं भाग रही हूँ, सपने में मैं दौड़ रही हूँ, सपने में मैं उसको बुला रही हूँ, सपने में मैं हंस रही हूँ, सपने में मैं घूमने जा रही हूँ। इसी प्रकार से जब वो देखने वाला जाग जाता है ना, उस कॉन्शियसनेस को बाबा कहते हैं स्वराज्य। कि तुम अब ठीक है, जागृत हो। अब जो थिंकर है ना, वो तुम्हें सफरर नहीं बना सकता, वो तुम्हें सफरिंग में नहीं डाल सकता। वो जो मन की कहानियां, जो मन का संसार है ना, वो तुम्हें दुख सुख में नहीं ला सकता। इसलिए हर समय जागृत। तो बाबा कहते मैं ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहा हूँ। ये संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में। पहले बाबा ने कहा राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, और चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू, अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी मतलब किसी भी चीज, वस्ती अ, वस्तु, व्यक्ति, संस्कार, आदत, पुरानी अ, सोचने के बिलीफ पैटर्न्स, किसी भी चीज के अधीन नहीं। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा स्वराज्य अधिकारी है। बाबा
मिलते ही उस आत्मा को अधिकार मिला है इन सब चीजों से मुक्त रहने का। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है, जो ऊंचे से ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि ये मेरा बच्चा राजा बेटा है। वे इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। ये कहावत परमात्मा बाप की कॉपी थी। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राज्य नंबर वार जरूर है, लेकिन है सभी राजयोगी। अंडरलाइन, राज अर्थात स्व के राजा। स्व स्वयं पर, स्वयं मतलब मन पर। ठीक है, मन जो हमें खींचता है, मन जो हो हमें सुख दुख की अनुभूति देता है, मन जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों की दुनिया में ले जाता है, उस मन के राजा अर्थात उस मन को खुद चलाने वाले। मुझे कितना सुख लेना है, कितना दुख लेना है, कब कंट्रोल करना है, कब फुल स्टॉप लगाना है, कब उससे न्यारे होना है, कब उसमें उसको यूज करके अपना कार्य करना है, इस सब के राजा है नंबरवार। लेकिन सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्यसभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो, वे अभी बनना है। नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें समझने की भी आदत बढ़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर ना चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे ना, तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे पर ही जाएगी। ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। आपको पता है, हमारा चेहरा एक सेकंड में, कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारा चेहरा एक सेकंड में हमारे मन के भाव एक सेकंड में दिखाई देते हैं। जो भी वृत्तियां, जो भी चल रहा होता है चेहरे पर एक सेकंड में। अगर हम झूठ बोल रहे होते हैं वो चेहरे पर दिखाई देता है। अगर हम में होते हैं वो चेहरे पर दिखाई देता है। अगर अंदर ही अंदर बहुत भरपूरता खुशी होती है वो भी चेहरे पर दिखाई देती है। तो चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे, चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, जिसको बाबा ने कहा स्वतः और सहज स्थिति वाले। वो आत्माएं जो अपने सत्य में सहज ही रहती है, जिनको कोई मेहनत, कोई अभ्यास, कोई प्रैक्टिस, कोई बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता।
वो आत्माएं जिनकी आत्मिक स्थिति रूहानियत सहज और स्वतः बन गई है, नेचर बन गई है। और दूसरी आत्माएं हैं जो अभ्यास द्वारा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कभी ड्रिल कर रही है, कभी प्रैक्टिस कर रही है, कभी कुछ कर रही है, उसके द्वारा कर रही है। अब आप सभी चेक करो, आप स्वतः और सहज रूहानियत में रहने वाले हो, या आप वो आत्माएं हो जो मेहनत करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो भूल जाते हैं, जो फिर याद दिलाते हैं। कौन हो आप? सहज और स्वतः हो, या फिर अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले? चेक करो अपने अंदर जाके, किस किस को अभी भी मुश्किल लगता है, बड़ा मुश्किल है कैरेक्टर आइडेंटिटी से बाहर निकलना। अभी भी ये संसार खींचता है, अच्छा लगता है, ये मन की बातें अभी भी बड़ी अच्छी लगती है, ये मन की दुनिया बड़ी अच्छी लगती है। तो उसके लिए ये अभ्यास होगा, ये मेहनत होगी। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थिति स्थित रहने वाले। दीदी आइडेंटिफाई कैसे करें? अगर तो आपको बहुत मेहनत लग रही है, बार बार आप फिर से, ठीक है, मन के सुख दुख में, मन की ऊपर नीचे स्थिति में, हर्ट हो रहे हो, खुश हो रहे हो, आपकी एक रस स्थिति नहीं बन रही है, तो आप अभी भी क्या है, बहन। और कई बार क्या होता है कि हम, कभी कभी तो हमें सहज लगता है, कभी कभी मेहनत लगती है, कभी कभी जो बिल्कुल थिंकर बन जाते हैं, बिल्कुल वो सोच का स्वरूप बन जाते हैं, बिल्कुल मन में ही खो जाते हैं, अभी भी मेहनत करनी पड़ती है ना। इसलिए आप देखो, कितने आप लोगों ने स्पीकर सुने होंगे, ठीक है, वही कहते हैं बहुत पुरुषार्थ करो, बहुत मेहनत करो, दिन रात लगे रहो, कहते हैं ना, क्योंकि उन्होंने खुद ने बहुत मेहनत की। और कई जो है वो क्या कहते हैं, दादियां जैसे, कितना सहज है, कितना सहज है, कितना कुछ करना ही नहीं, बस बाबा को याद ही तो करना है, बाबा से प्यार ही तो करना है। कभी कैरेक्टर आइडेंटिटी भी खींचती है, पर मैं मन को देख रही होती हूँ, उसका इफेक्ट रहता नहीं, अवेयरनेस आती है, रिवर्ट बैक, कभी सहज कभी मेहनत। तो हम मेहनत भी खुद ही बनाते हैं, खुद ही लेजी हो जाते हैं, जैसे दादी जान की कहते हैं ना, आप लेजी, हम खुद ही लेजी हो जाते हैं, नहीं अभी मन में अच्छा लग रहा है, अभी अभी नहीं, अभी कई बार हमें दुख ही अच्छा लग रहा होता है, कभी हमें चिंताएं अच्छी लग रही होती है, हम चाहे तो एक सेकंड में, इसलिए बाबा ने कहा ना सभी राज्य अधिकारी, चाहे नंबरवार है, चाहे तो हम एक सेकंड में निकल सकते हैं। क्योंकि जब आप कह रहे हो कभी सहज कभी मेहनत, तो सहज भी तो अनुभव किया है ना, तो आता है सहज करना, लेकिन हम खुद कभी कभी लेजी हो जाते हैं। तो बाबा कहते, एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थिति स्थित रहने वाले, अर्थात एक थे सहज योगी और दूसरे थे पुरुषार्थी से योगी। एक थे सहज योगी और दूसरे थे पुरुषार्थ करने से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा, उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, नेचुरल स्वाभाविक ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है, और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है, एक जैसी एक रस नहीं रहती, ये है निशानी। सुमन जी ने पूछा ना, ये है निशानी। आपकी खुशी, आपकी शांति एक रस नहीं रहेगी, आपकी नेचुरल रूहानियत एक रस नहीं रहेगी। तो सदा सहज योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। सदा सहज योगी स्वतः योगी, खुद ब खुद जो विटनेसर है,
जो थिंकर नहीं बना, ठीक है, जो अपनी मन की मेंटल एक्टिविटी में खोकर उसका रस नहीं ले रहा, वो स्वतः योगी, सहज योगी। सदा, जब सभी बच्चों का वायदा है, ब्राह्मण जीवन अर्थात गर्मी एक लगा था। बाप ही संसार है। ऐसे तो हमने सोचा क्या नहीं ना लगवाई, लेकिन कहीं ज लगवा ली। हमने क्या कहा? बाबा संसार है अर्थात एक बाबा ही सत्य है, बाकी सारी मन की इल्यूजन माया है। माया मन की एक्टिविटी चल रही है। ये शरीर भी जो सेंस परसेप्शन से दिखाई दे रहा है, दिखाई किसको दे रहा है? कर्मेंद्रियों को। कर्मेंद्रियां अपने आप में टेम्पररी है। सुनाई किसको दे रहा है? कानों को। तो ये सब इल्यूजन है। केवल और केवल आत्मा को पता है एक बाबा ही सत्य है। तो एक बाबा ही संसार है, वह एक बाप, दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, या मेहनत करनी पड़ेगी? जब पता ही है सत्य वही है, तो फिर क्या, इन झूठ की तरफ क्यों जाएगा मन? और देख भी रहे हैं, सब कुछ देखते हुए एकदम न्यारे रहेंगे, एकदम डिटैच रहेंगे। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए, वहां ना जाए। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? अब इसको कैसे करोगे? दूसरे तो यहाँ बहुत है, दूसरे तो यहाँ बहुत है। दूसरा बाबा कहते फिर यहाँ बुद्धि, एक बाप ही यहाँ सब कुछ है। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे? यहाँ बुद्धि ना जाए, वहां बुद्धि ना जाए, है ही एक बाप। इसका क्या अर्थ है? बाबा ने ऐसे क्यों कहा एक ही है? हमारे तो इतने सारे रिश्ते हैं, इतने सारे नाते हैं, तो एक बाप कैसे? कैसे है एक बाप? बाबा ने कहा एक बाप ही संसार है, बुद्धि जा ही नहीं सकती। किसकी बुद्धि जा नहीं सकती? किसके लिए? सारे रिश्तों में रहते हुए, सारे नाते, सारे कनेक्शन सब निभाते हुए, एक बाप ही उसका संसार। किस आत्मा का क्या स्थिति है? अगर मैं आत्मिक स्वरूप में हूं तो मुझ आत्मा के लिए सिर्फ परमात्मा है। कैसे? अभी भी बच्चा दिख रहा है, अभी भी पति दिख रहा है, माँ बाप सब दिख रहे हैं, तो सिर्फ एक बाप ही संसार कैसे? नष्टो मोह कैसे? कैसे मोह को नष्ट करना है? हाउ? बाकी सब ड्रामा है। जिसने समझ लिया ये बाबा के अंदर ही एक्टिविटी है, जिसने ये समझ लिया कि ये जो कैरेक्टर्स बने हैं ये रियल नहीं है, ये मेरी सेंस परसेप्शन से, ये मेरी कर्मेंद्रियां इनको चित्र दे रही है, इनको आकार देख रही है, फॉर्म। एक्चुअली में ये रियल है ही नहीं, ये एक लीला चल रही है। एक्चुअली दूसरा कोई है ही नहीं, एब्सोल्युटली यस। जब दूसरा कोई है ही नहीं, हमने क्या किया? पहले झूठ को आकार दिया, फिर उसको नाम दिया, फिर उसको नाम, प्रॉपर नाम दिया, फिर उसको प्रॉपर रूप दिया, फिर उसको पर्सनालिटी दी, फिर उसको सारा कुछ जैसे हमने, जैसे आजकल के एआई रोबोट्स नहीं बनाते, एकदम ह्यूमन फॉर्म का बनाते, क्या करते हैं फिर? ह्यूमन का पहले फॉर्म दिया, फिर ह्यूमन जैसे उनको कपड़े पहना दिए, फिर ह्यूमन जैसी आवाज भी दे दी, फिर ह्यूमन जैसे ना उनके अंदर थोड़े थोड़े इमोशंस भी भर दिए।
और उनको बिल्कुल ह्यूमन जैसा एक एआई रोबोट बना दी। ऐसे ही यहाँ कोई है ही नहीं सिवाय एक बाबा के। उस आत्मा की बुद्धि यहाँ वहां नहीं भटकेगी, जिसको ये सत्य एकदम क्लियर हो गया है, एकदम क्लियर। तो बाबा कहते, अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, बुद्धि ना जाए, बहा ना जाए। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे? है ही नहीं कोई, है ही इल्यूजन, है ही भ्रम, आंखों का धोखा, आंखों की मैल। तो मैं क्या अभ्यास करूं झूठ को भुलाने का? तो मुझे क्या करना है? मुझे सत्य में स्थित होना है। अवेकन टू द ट्रुथ दैट इज ऑलवेज देयर, जो एवर प्रेजेंट सत्य है हम सबका। अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। लेकिन हमें भक्ति मार्ग वाले बच्चों को तो मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। जब तक मेहनत नहीं करे, जब तक मेहनत नहीं करे तब तक लगता है कुछ किया ही नहीं। हमें ये आदत पड़ी हुई है, हम आराम से बैठ ही नहीं सकते। हमें ऐसे इतना ज्यादा हम कर्मों से आइडेंटिफाइड है, इतना ज्यादा। हमें लगता है हम कुछ कर नहीं रहे, हम घर में बैठे हैं, तो हम कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि हमने तो अपने कर्मों से इतनी पहचान बना रखी, इसीलिए आज तक हाउसवाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं करता। आप क्या करते हो? आप घर में बैठे हो, आपको क्या काम? कितनी कर्मों से पहचान है कि नहीं? इजंट इट? कितनी झूठ की दुनिया में हम रहते हैं। तो बाबा कहते, उन्हों के चेहरे, तो बाबा कहते एक है स्वतः अभ्यास और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती कि ये श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद की प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि ये साहूकार कुल व ऊंच पद अधिकारी है, ऐसे ये श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्याधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई देंगे। जो अपने सत्य में स्थित है, उनको उनके चेहरे से स्वतः ही पता चलेगा। Practicing practice to go towards practicelessness, is this right? Practicing practice नहीं, practicing effortless, practice to be effortless, to go towards practicelessness, है ना? अगर हम अभ्यास, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस नहीं, फिर तो हम अभ्यास को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हमें अभ्यास से मुक्त होना है। अभ्यास, आप अ, अगर माइंड को एक एक है माइंड को आदत डाल, माइंड को आदत पड़ गई है सुबह अमृत वेला उठने की, माइंड को आदत पड़ गई है यू नो घर का खाना खाने की, माइंड को आदत। लेकिन अभी भी माइंड है और वो आदतें फिर बदल सकती है। जब मैं आत्मा के सत्य में स्थित हो गई ना, फिर मुझे सहज और स्वतः प्राप्ति होगी। फिर मैं प्राप्ति स्वरूप बन जाऊंगी। अटेंशन भी नहीं उस टाइम पर रखनी, पहले पहले अटेंशन रखनी पड़ेगी अभी, लेकिन फिर अटेंशन भी नहीं रखनी पड़ेगी। फिर वो दादियों वाली स्टेज, बाबा वाली स्टेज,
तो श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी बन जाएंगे। जो हम हैं उसको होने के लिए अवेयरनेस और अटेंशन इज नीडेड। यस, बिगिनिंग में एब्सोल्युटली नीडेड अटेंशन और अवेयरनेस। बस जैसे ही अवेयरनेस हुई वैसे ही हम जागृत हो गए। जैसे स्थूल दंड में स्थूल पद की प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि ये साहूकार कुल में ऊंच पद अधिकारी है, ऐसे ये श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते कि इन्होंने कुछ पाया है। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे। मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दे, नॉट माइंडफुलनेस बट माइंडलेसनेस। यस, राइट, बिल्कुल। मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। अभी मेजॉरिटी ब्राह्मण लगता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अभ्यास कर रहे हैं। बाबा क्या कहते, आप जब अपने सत्य को जान जाओगे, सत्य में स्थित रहोगे तो मेहनत नहीं, लेकिन मेहनत मुक्त प्राप्ति स्वरूप। फिर क्या दिखाई देगी, प्राप्तियां चेहरे से दिखाई देगी ना। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चे के चेहरों को देख ये भी कहते हैं कि ऊंची, बड़ी ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या ये कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, मेहनत दिखाई देती है, त्याग दिखाई देता है, वाइब्रेशन से पता चलता है। चेहरे की बात नहीं है, वाइब्रेशन से पता चलता है कि मेहनत कर रहे हैं या सहज स्वतः अपनी नेचुरल स्थिति में स्थित है। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार के बच्चे हो, प्राप्तियों के भंडार, अखंड भंडार जो कभी खंडित हो नहीं सकता। संगम युग के प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो, वो समय जहां पे वरदान नेचुरली मिल रहा है, बिना मेहनत के मिल रहा है। संगम युग वो समय है। निरंतर योग कैसे लगावे या निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करे, अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। कौन ये समझता है कि हमें एक्चुअली में नेचुरल प्राप्ति स्वरूप है, या फिर किसके मन में अभी भी ये सवाल आता है कि कैसे निरंतर योग लगावे, कैसे स्थिति बनावे, क्या करें। अब चेक करो अपनी अपनी, या किसको नेचुरली प्राप्ति स्वरूप लगता है, नेचुरली बेफिक्र बादशाह स्थिति लगती है, नेचुरली ऐसे लगता है सब कुछ हुआ पड़ा है। जो पहले त्याग लगता था वो मुझ आत्मा की नेचुरल चॉइस है, मोस्टली नेचुरल, वेरी गुड। जहां मेहनत होगी ना, वो ना टेम्पररी हो, वो परमानेंट नहीं हो सकता। प्लीज मेहनत को हटाते जाओ, मेहनत को हटाओ, और मेहनत की जगह एक नेचुरलनेस से, उस स्पेस से जहां पे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। कल बाबा ने कहा ना स्लोगन में, ठीक है, सरेंडर योर थॉट्स, तो ऑटोमेटिकली आपकी विजय होगी। मैन इन पर्सन आइडेंटिटी, तब मेहनत होती है। मेहनत नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ पर्सन आइडेंटिटी से बैक जाओ, जस्ट गो वन स्टेप बैक, कि इस पर्सन आइडेंटिटी से पहले, इन थॉट से पहले कौन, बस उस स्टेप बैक, डोंट स्टार्ट डूइंग मेहनत। बाबा ने सारी मुरली इसी पर बताई। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी ना किसी बात की मेहनत में अगर लगे रहेंगे तो फिर प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा,
फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव, सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है। अंडरलाइन, कितना डायरेक्ट बाबा कह रहे हैं, सदा पुरुषार्थी भव। और आजकल क्लासेस में क्या कहते हैं? पुरुषार्थ करो दिन रात। बाबा कहते हैं सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। समझा? प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी, अंडरलाइन, अलबेलेपन में, अलबेलापन क्या है? फिर से थिंकर बन जाना। अलबेलापन है उस अटेंशन को लूज कर देना, और फिर से कोई पार्टी हो रही है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, या मैं अपनी किसी यू नो किसी फ्रेंड के साथ हूँ, या किसी साथी के साथ हूँ, और मैं खो गई। ये है अलबेलापन। कैरेक्टर आइडेंटिटी में आ गई। यस, फिर से कैरेक्टर आइडेंटिटी में आ गई। ये है अलबेलापन। तो अलबेलेपन में नहीं आना, इसलिए उनको फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर अलबेलेपन से बाहर निकलने के लिए फिर कैरेक्टर आइडेंटिटी से पीछे जाने में मेहनत करती है। अगर रहो ही उसमें तो कोई मेहनत नहीं है। राज्यसभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है? ये स्पष्ट हुआ ना। राज्य अधिकारी होना, वे अभी सोच रहे हो कि मैं हूं या नहीं हूं। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता, देने वाला, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? तो समझा, नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है, युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। कौन से अनुभव में रहना है? बाबा ने कौन से अनुभव में रहने के लिए कहा आप सबको? कौन से अनुभव में रहना है? दाता विधाता के बच्चे हैं। हाँ, सर्व दाता प्राप्ति पिताता के भव के बच्चे कौन से वरदानी। अनुभव में रहेंगे? सर्व प्राप्ति भव के वरदानी। सर्व प्राप्ति स्वरूप, सर्व प्राप्तियों के, ना कि मेहनत के। जब हम कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ना, आज का जो मम्मा का जैसे विशेष पॉइंट है कि नेचुरली आत्मा, अपने आत्मा के सत्य में रहो। ये प्राप्ति स्वरूप है, इसमें मेहनत नहीं है। सत्य में रहना मेहनत नहीं है। आज हमें क्या लगता है? हमें सत्य में, साइलेंस में रहना मेहनत लगता है। और जो माइंड की मेंटल एक्टिविटी है, वो जो संकल्प है जो हमारी एनर्जी को वेस्ट करते आते हैं, हमें थकाते आते हैं, हमें उदास और परेशान करते आते हैं, उन मेंटल एक्टिविटी में खोए रहना, वो बस चलता रहे बैकग्राउंड में निरंतर, वो सहज लगता है ना। लाइक कोमा पेशेंट, लव में लीन रहने का अनुभव, इतना प्राप्तियां। कोमा पेशेंट बेचारा तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन जब मैं इतनी प्राप्तियों से भरपूर हूं ना, तो मेरे अंदर वो सब कुछ नेचुरल फ्लो होगा। राइट कर्म, राइट वर्ड, राइट वाइब्रेशंस में, मतलब ड्रामा के साथ बिल्कुल अलाइंड। कुछ भी हो रहा है, मैं बस प्राप्तियों स्वरूप आत्मा, एफर्टलेस। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बार बार, तुम मेरे प्रिंस प्रिंसेस हो। कल बाबा ने कितना ब्यूटीफुल वरदान दिया, तुम वीवीवीआईपीज हो। वीवीआईपीज को भी मेहनत करनी पड़े। आप बताओ फिर कौन से वीवीआईपी? फिर या तो भगवान झूठ बोल रहा है, या फिर हमें समझ में नहीं आ रही। वीवीआईपीज भी, विश्व के राजा रानी बनने वाले, विश्व के प्रिंस प्रिंसेस भी मेहनत कर रहे हैं। फिर संगम युग का भगवान के आने का क्या? फिर अगर हम ज्ञान में वरदानों को यूज नहीं कर रहे, इट्स लाइक आई हैव समथिंग ऑलरेडी विद मी। मेरे पास फोन में, ठीक है, बैंक की ऐप है, लेकिन फिर भी मैं
गर्मी में अपने घर से बाहर निकलकर बैंक में जा रही हूँ, लंबी लाइन में खड़ी हो रही हूँ और वहां पे पैसे डिपॉजिट करवा, फिर वो बैंक के ऐप का क्या फायदा? इन द सेम वे संगम युग पर भगवान प्राप्ति स्वरूप का वरदान दे रहा है, लेकिन फिर भी हम मेहनत वाली क्यू में खड़े, फिर भी हमारे मोबाइल में सब कुछ होते हुए, हमारे अंदर सब कुछ होते हुए, फिर भी हम बाहर मेहनत कर रहे हैं। तो ये चेक करो, जब भी मेहनत करो आप ये देखो कि मैं फिर से पुराने पर्सन आइडेंटिटी के, भक्ति के संस्कारों में हूं, क्योंकि संगम युग ब्राह्मण अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा। तो बाबा कहते अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? तो समझा, नए नए बच्चों को किस अनुभव में रहना है? युद्ध में ही समय नहीं गवाना। अगर युद्ध में ही समय गवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंश में जाएंगे व सूर्यवंशी में। युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएगा, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो। अब नहीं तो कब नहीं, बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसा उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। मम्मा का स्लोगन है, अब नहीं तो कब। मतलब दीदी का इन दिस मोमेंट, नॉट समवेयर फार अवे। मेरा लक्ष्य ना अभी मुझसे बहुत दूर है, अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है, तो मुझे बहुत वहां तक पहुंचने के लिए कोई तो टाइम आएगा। जैसे हम क्या सुनते हैं सारी जिंदगी, हम ना जब रिटायर होंगे ना 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, है ना, हम देखते हैं ना हमारे बड़े कहते हैं 50 साल के बाद फिर मैं आराम से अपना जीवन बिताऊंगा, 60 साल के बाद जब तो मैं आराम से ये करूंगा वो। होता है? कभी भी नहीं होता। जो हमने जीवन भर किया है वही हम अंत में, हमारे संस्कार हमें वही खींच के लेकर जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब ये मूवमेंट है, जो करना है अभी करना है, आगे चलकर कुछ नहीं होना। देर इज नो फ्यूचर, देर इज नो टुमारो। वॉट एवर आई हैव टू डू, आई हैव टू डू टूडे। अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा कहते ऐसा उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर, विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं। मदद मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। मदद ऑलरेडी मिल रही है। आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है। आगे जाने का सहज रास्ता, अंडरलाइन, आगे जाने का सहज रास्ता। सहज योगी, स्वतः योगी बनो, ना कि पुरुषार्थी बनो, मेहनत वाले बनो। बहुत सहज है, अंडरलाइन। बाबा क्या कह रहे हैं? बहुत सहज है। लेकिन फिर भी हमें, हमारा मन क्या, नहीं नहीं बहुत सहज हो जाएगा फिर तो हम अलबेले हो जाएंगे, है ना सुषमा जी? फिर तो हम देखिए हम कुछ करेंगे ही नहीं, फिर तो हम एकदम मस्ती में रहेंगे। मस्ती में रहना है या नहीं रहना है? मस्ती में रहना है ना? मस्ती में है। मस्ती में है, वेरी है। गुड, यस, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। तो अगर आप लोगों को लगता है हम तो बहुत लेट आए हैं, पीछे आए हैं, तो बाबा कहते आगे जाने का सहज रास्ता है सहज योगी, स्वतः योगी। बहुत सहज है। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं, तो फिर जाएंगे कहाँ? फिर क्यों डरते हो? माया से क्यों घबराते हो? माया है ही नहीं सत्य, सब इल्यूजन ही है, सब आंखों का धोखा ही है, धूल ही है, सब मिट्टी ही है। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई है ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ।
सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो, अंडरलाइन, सर्व प्राप्ति स्वरूप, ना कि पुरुषार्थी स्वरूप, मेहनत स्वरूप, समझा। और सर्व प्राप्ति स्वरूप में बस हर वक्त ये देखो, ये थिंकर है, ये बस मन और स्वयं से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो। सोते हुए भी आप देखो मन चल रहा है, चलने दो, जो आता है आने दो। जो सप्रेस्ड इमोशंस ऊपर आ रहे हैं, आप देखने वाले। बाबा के साथ मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा, मैं बेफिक्र बादशाह, मैं स्वराज्य अधिकारी देख रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मन की स्क्रीन पर कोई भी सीन आ रहा हो, कैसा भी सीन आ रहा हो, इट डज नॉट मैटर। लेट इट कम, लेट इट फ्लो, सब आने दो, सब कुछ आने दो। बस थिंकर नहीं बनो, डू नॉट बिकम द थिंकर, समझा। बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने, राजा बनना ना कि प्रजा। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया, देखो महाशब्द कितना अच्छा, महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, बनना नहीं, बाबा कहते महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बने। महान आत्माएं हो, ब्राह्मण अर्थात हो ही महान, हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान, अलौकिक हो गया ना। तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी है। मध्य प्रदेश सदा मध्य जीव भव के नशे में रहने वाले, मनमना भव के साथ मध्य जीव भव का भी वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप, इसको कहते हैं मध्य जीव भव। तो अपनी श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले, अर्थात फिर से आ गया ना प्राप्ति, प्राप्तियों के नशे में। अब स्वर्ग मतलब मैं कोई वहां का वर्ल्ड विजुअलाइज करने लग जाऊं, नहीं। मध्य जीव भव मतलब जीवन मुक्ति की स्थिति यहाँ, सतयुग यहाँ, इस मूवमेंट में। ये तो वही बात आ गई ना कि जो हमने बताया था कि जी हम सारी लाइफ कहते हैं 50 साल के बाद, 60 साल के बाद ना मैं स्वर्ग में खुश होऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो ये होगा, वहां महल होंगे, वहां नहीं। जब बाबा कहते हैं यहाँ पर प्राप्ति स्वरूप अनुभव करो, मतलब यही सतयुग है, यहीं पर मेरे लिए स्वर्ग है, यहीं पर मेरे लिए जीवन मुक्ति है, यही सत्य है, यही मेरा स्वर्ग है। इससे ज्यादा मुझे कोई पता ही नहीं, नेक्स्ट मोमेंट नहीं मुझे पता। तो वे भी महान हो गए। मध्य जीव भव तो मनमना भव भी जरूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले, तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान है, समझा। जब से पहला पाठ शुरू किया वे भी यही किया कि मैं कौन, फिर से बाबा याद दिला रहे हैं मैं कौन। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं, इस पर मनन करना। फिर से बाबा कह रहे हैं मैं कौन, ये जो विटनेसर है, कौन है ये, कौन, ये अवेयरनेस किसकी बनी है, अवेयरनेस की नेचर क्या है। स्पेस लाइक बीइंग हूं मैं, बेहद हूं मैं, जिसका कोई हद नहीं है। तो इस पर मनन करना। शब्द एक ही है मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं, लिस्ट निकालना मैं कौन। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप, फिर से बाबा याद दिला रहे, सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व अलौकिक राज्य सभा अधिकारी महान आत्माओं को, सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को, ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हंसी की बात यह है कि
एक बारी ऐसे ही सहज योगी पर मुरली चली थी, तो मुरली क्लास के बाद फिर मुझे किसी ने पूछा कि दीदी सहज योगी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। हाँ देखो कितनी हमें आदत पड़ी हुई है ना पुरुषार्थ करने की, कि मुझे क्या हुआ? सहज योगी का अर्थ नहीं हम समझ रहे। सहज योगी माना ही सारे पुरुषार्थ को ड्रॉप करना, सारी मेहनत को छोड़ना। फिर हमने उसको भी मेहनत में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा सहज योगी कैसे बनना है? सहज योगी अर्थात आप जो हो, जैसे हो, जो आपका सत्य है, उस स्मृति स्वरूप, उस अवेयरनेस में रहना, प्राप्ति स्वरूप में रहना। आत्मा की प्राप्तियां, आत्मा बेहद है। हद का, हद में रहना मतलब संकीर्ण सिकुड़े हुए मन में रहना, मैं ये हूं, मैं ये, ऐसे सिकुड़ जाना। बेहद, आत्मा बेहद है, प्राप्तियों से भरपूर है, अविनाशी है, उसको कुछ हो ही नहीं सकता, नथिंग। ऐसी अवेयरनेस में जो जीते हैं ना, उनका जीवन महान बन जाता है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। इसलिए प्लीज मेहनत को छोड़ना है। मेहनत से हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। सहजता को अपनाओ, नेचुरल नेचर, जॉयफुल नेचर, प्रसन्न रहो, खुश रहो, प्रेम से भरपूर रहो ना। और ये आपकी नेचुरल नेचर बन जाए। ये नहीं कि मुझे अब इसकी मेहनत करनी है, खुश रहने की मेहनत करनी है, नहीं। दिस इज हु आई एम, दिस इज माई नेचुरल बीइंग। और फिर भी आप देखोगे पुराने संस्कार आ रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन देखने वाला कौन? जो देख रहा है और जो सोच रहा है, थिंकर में अंतर है, विटनेसर में अंतर है। उस अंतर को बढ़ाते जाओ, उस अंतर को बढ़ाते जाओ, उस अवेयरनेस में रहो, बस अलबेले नहीं हो। हाँ, अब वो मेरा नहीं, अब वो आ रहा है, लेकिन अब मेरा उससे कोई नाता नहीं। बाबा ने कहा ना, तुम्हारा कल बाबा ने कहा ना, फरिश्ता था जिसका पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं, तो हमारा भी पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं। ठीक है, अभी ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, फिर बंद करेंगे। शिव पिता को याद करो, मुक्ति धाम में जाना है। हमने